अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार विद रियल मोटिवेशन। हम लोग करते हैं रियलिटी बेस्ड बातें और आज हमारे पास क्वेश्चन आया है। कौन से शहर से बेटा? जफराबाद से आया है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन बड़ा अलग है, बड़ा टॉपिक बड़ा डिफरेंट है, राइट? सर इश्क पाक होता है या नापाक? इश्क पाक होता है या नापाक, और ये क्वेश्चन करने वाली लड़की है, लड़का नहीं है, राइट? और इस लड़की ने गालबन मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा बार इसने ये क्वेश्चन के बारे में मुझे वक्त के बाद बार रिपीट करती रही और एसएमएस करती रही, इवन के कॉल करके भी कहती रही कि इस टॉपिक पे वीडियो बना दें। तो मैं हर बार ही वीडियो बनाना भूल जाता हूँ, लेकिन इस बार स्पेशली हम इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं कि इश्क पाक होता है या नापाक। अब ज़रा थोड़ा डीपली समझते हैं इन चीज़ों को। देखो, सबसे पहला पॉइंट, आपका मोबाइल फ़ोन है, पाक है या नापाक? पाक इस्तेमाल भी हो सकता है, नापाक इस्तेमाल भी हो सकता है। आपका टीवी है, पाक है या नापाक? पाक इस्तेमाल भी हो सकता है, नापाक इस्तेमाल भी हो सकता है। हर चीज़ जो सी है पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। मुसल्ला ले लें आप, जान नमाज, आप उस पर नमाज ही पढ़ सकते हैं और आप पे जाली पीर बन के भी लोगों को फ्रॉड कर सकते हैं, यानी उसका सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं जान नमाज का, और उस जान नमाज का गलत इस्तेमाल करके लोगों को फ्रॉड भी कर सकते हैं, जिस तरह जाली पीर बने हुए हैं मार्केट के अंदर और लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। अब इस लड़की ने बार बार ये क्वेश्चन इसलिए किया कि वो कहती है कि मैं किसी एक लड़के से बात करती हूँ और ये बात करते हुए गालबन 7 से 1.5 साल हो गया। इस लड़की के मुताबिक बात कर रहा हूँ मैं, आप लोगों के मुताबिक बात नहीं कर रहा। कहती 7 से 1.5 साल हो गया सर, मेरी उससे कॉल पर डिस्कशन होती है, मैं उससे बात करती हूँ और मैं भी मेरे से बात करता, राइट? हमारा ये आपस में लव है, राइट? लेकिन हमारी कभी आपस में मुलाकात नहीं हुई, हम कभी आपस में मिले नहीं हैं। तो क्या ये मेरा रिलेशन पाक है या नापाक है? क्या मुझे इस रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहिए या डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट कि क्या आप उससे निकाह करने वाले हो? क्या उसकी उससे शादी होने वाली है? क्या उस लड़के के घर वाले राजी हैं? क्या वो जानते हैं कि वो आपसे बात करता है? क्या आपके घर वाले भी जानते हैं कि आप उस लड़के से बात करती हैं? और अगर ये सब बातें झूठ हैं और सिर्फ आप बात करते हो, वही बात करता है और ना तो आपके घर वालों को पता है ना उसके घर वालों को पता, तो फिर यह बात करना नापाक है। फिर आपको बात नहीं करनी चाहिए। वैसे फोन पे बात करना, लड़के से किसी चीज़ के बारे में समझना, कुछ करना, वो एक अलग सेंस है। वो सेंस ये होती है कि आपका मकसद प्यार मोहब्बत नहीं है। लेकिन जब आपका माइंड में ये पॉइंट बैठ जाए कि मैं उससे बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मेरे से प्यार करता है, ठीक है, लेकिन हमारी फैमिली वालों को नहीं पता, तो ये नापाक है। लेकिन अगर आपकी मामा को, घर वालों को पता है कि ये उस लड़के से बात करती है और लड़के के भी घर वालों को पता है कि यार ये उस लड़की से बात करता है और हमने आगे चल के इनकी शादी कर देनी है, तो उसे कहते हैं मंगनी। चाहे मंगनी हो या ना हो, लेकिन उसे मंगनी का नाम भी आप दे सकते हैं कि भाई अरेंजमेंट होगी, ठीक है। अब वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, जान रहे हैं एक दूसरे को, समझ रहे हैं एक दूसरे को, क्या हमारा रिश्ता कंटिन्यू रहना चाहिए नहीं। लेकिन 7 1.5 साल बात करने के बाद आप ये सोचो कि नहीं नहीं ये लड़की मेरे टाइप की नहीं है, नहीं ये लड़का मेरे टाइप का नहीं है, तो 1 साल क्या कर रहे थे आप? घास खा रहे थे। 1 साल आप उससे बात करते रहे हो और इसका ज़्यादा नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान, सबसे बड़ा मसला क्या होता है? बहुत ज़्यादा लड़कियाँ ऐसी हैं जो इस लव स्टोरी में पढ़ना भी नहीं चाहती, जो इस लव स्टोरी के अंदर इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहती, और वो हज़ारों लाखों लड़कियों से बहुत बेहतर हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर होती है कि घर वाले जब उसका रिश्ता कहने की करते हैं तो वो ये कहते हैं कि बेटा इससे बात कर लो, फिर बाद में शिकवा ना करना। अब वो लड़की अम्मी की बात मान के, ठीक है, और सिस्टर की बात मान के उसे एसएमएस कर देती है। आगे तो लड़का भी एसएमएस का रिप्लाई दे देता है, ठीक है। लड़के तो बहुत जल्दी रिप्लाई देते हैं, आपको पता है। 1 साल वकार ही हैं जो रिप्लाई नहीं देते, बाकी सारे लोग रिप्लाई देते हैं, ठीक है। तो रिप्लाई देता है बड़ी जल्दी, ठीक है। मेरे पास तो लड़कियाँ भी रो रही होती हैं कि रिप्लाई दे दे, तो ठीक है। तो वो जो है ना रिप्लाई देता है, बातचीत चलनी शुरू होती है। अब बातचीत चल रही है, लड़की ने फर्स्ट टाइम किसी लड़के से फ़ोन पे बात की है, समझना फीलिंग को, ठीक है। फर्स्ट टाइम बात की है, वो सीरियस हो गई है। अब चलते चलते महीना 1.5 महीना गुजर गया, अब लड़की सीरियसली उस लड़के से प्यार करने लग गई है। इतने में पेरेंट्स के आपस में कोई कोलैप्स हो गया और उन्होंने कहा कि यार ये रिश्ता नहीं चल सकता, तो हम रिश्ता तोड़ रहे हैं। अब लड़की माँ बाप के आगे नहीं बोल सकती, लेकिन लड़का बोल सकता है। लड़का एग्री हो जाता है, ठीक है हमें रिश्ता ख़त्म कर दें, मुझे कोई और लड़की मिल जाएगी। अब लड़की माँ बाप के आगे बोल नहीं सकती है। लड़की के साथ क्या होने वाला है? वैसे होने वाला है जैसे एक मछली को पानी से बाहर निकाल के रखो ना, जैसे तड़पती है ना, ये हालत होती है लड़की की। और वो उस फीलिंग से गुजरती है जिसके बारे में शायद पेरेंट्स कभी समझ ही नहीं सकते। और मैं बड़ी बात जब पेरेंट्स से मिलता हूँ तो मैं उन्हें कहता हूँ कि अगर आपने उससे बात करवा दी तो निकाह उससे करवा दें। आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि आपने उसे मेंटली तौर पर मैं कहता हूँ टॉर्चर कर दिया, आपने उसे पेशेंट बना दिया लड़की को। क्योंकि जब एक लड़की किसी भी, देखो मेरी बात अब कड़वी बात है समझ लेना,
लड़के 80% सिंसियर नहीं होते लड़की के साथ, लेकिन लड़की अगर किसी लड़के से बात करती है तो वो 110% सिंसियर होती है। लड़की लड़के को फ्रॉड 1% देती है, 99% फ्रॉड नहीं देती। लेकिन लड़के लड़की को 99% फ्रॉड देते हैं, 1% फ्रॉड नहीं देते। वजह क्या है? ये उन लड़कियों की बात कर रहा हूं जिन्होंने कभी किसी से बात नहीं की होती। जो लड़कियां दिन में 100 लड़कों से बात करती हैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो फ्रॉड ही हैं, ठीक है, वो 1% में आई थी। मैं ये उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने कभी किसी से बात नहीं की। कभी किसी से बात की हो तो इस माइंडसेट से बात नहीं की, और उनके घर वाले जब उस माइंडसेट से किसी लड़की से लड़के से बात करवाते हैं तो वो उससे अपना दोस्त समझना शुरू हो जाती है, और जब उससे कनेक्शन खत्म होता है तो लड़का तो इतने फीलिंग में नहीं जाता जितनी लड़की फीलिंग में चली जाती है, और उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, राइट। और लड़की मेंटली तौर पर टॉर्चर हो जाती है, और ऐसी ही लड़कियां फिर SMS करके पूछती हैं कि इश्क पाक होता है या नापाक होता है। अब चलते हैं पॉइंट की तरफ। बैकग्राउंड समझ आ गया, क्या स्टोरी थी, क्या कुछ हुआ होगा उसके साथ, और किसके बाद उसने ये क्वेश्चन किया पाक है नापाक। अब पाक नापाक पे क्यों कह रही है? क्योंकि वो ये चाह रही है कि मेरी रिश्ता जहां मर्जी हो, लेकिन वो पहला शख्स जिससे मैंने फोन पे बात की थी, मुझे उसकी आदत हो चुकी है बात करने की, उसका रिप्लाई ना आए तो मुझे सांस नहीं आता, मुझे उलझन होती है, तो क्या मैं उससे वो रिश्ता कंटिन्यू कर सकती हूँ या नहीं? तो यहाँ पर मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि ये कंटिन्यू रिश्ता आप नहीं कर सकती। आपको उससे फ़ोन पे बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि इससे आप अगले शख्स के निकाह में जब आप जाएंगी तो आप पिछले शख्स को दिमाग से भूल नहीं पाएंगी, और इसका नुकसान क्या होगा? आपको नेक्स्ट टाइम विद इन 6 मंथ या 1 ईयर के बाद आपको डिवोर्स हो जाएगी। दूसरा शख्स आपको डिवोर्स इसलिए दे देगा क्योंकि आप उसे टाइम नहीं देंगी, उसे आप इंपॉर्टेंस नहीं देंगी, उसकी बात को वैल्यू नहीं देंगी, क्योंकि आपके माइंड में पिछला शख्स रहेगा, और इस वजह से आपके माइंड में अगले शख्स की वैल्यू डाउन हो जाएगी, चाहे वो जितना भी अच्छा क्यों ना हो, और आपको ये लगेगा कि पिछले वाला शख्स जो था ना वो ज़्यादा अच्छा था, मुझे उसके बाद चले जाना चाहिए। और जब आप इसे छोड़ के उसके बाद जाने की कोशिश करेंगी तो पीछे वाला शख्स आपको छोड़ देगा, वो कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेरे ख्याल से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इश्क प्यार वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, अपने गोल्स पे फोकस करना चाहिए, अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहिए। देखो ये चीज़ें ना आपको फ्री में मिल जानी है, फ्री का वर्ड बोल रहा हूँ ना, ये प्यार मोहब्बत फ्री में मिलता है। लोग कहते हैं कि यार मिलता नहीं है, हमें मिलता नहीं। अरे यार यहाँ पर पत्थर उठाओ ना तो 10 लोग मिलते हैं प्यार करने वाले। एक लड़की मुस्कुरा के सिर्फ स्माइल करते हुए एक गली से गुजर के चले जाए तो 10 लोग अगली बारी गली में खड़े होंगे उससे प्यार करने के लिए, लेकिन वेले और बेकार और फजूल लोग होंगे। तो मसला ये नहीं है, मसला ये है कि एक न एक दिन जिंदगी में आपका निकाह होना है, एक न एक दिन आपका रिश्ता कहीं ना कहीं होना है, एक न एक शख्स आपके नसीब में है, तो आप उससे पहले खिचड़ी क्यों मचा रहे हो अपनी जिंदगी में, और बिला वजह की उलझने क्यों पैदा कर रहे हो इन चक्रों में पड़ के? ये सब चीजें फजूल हैं। इश्क पाक है नापाक है? अरे भाई पाक है निकाह के बाद, निकाह से पहले इश्क नापाक है, सीधी सी बात है। लोगों को लग रहा था कि मैं इश्क पाक करने वाला हूँ, लेकिन ऐसे मैं क्यों बोलूँ बेटा, जो चीज़ सही गलत मैं क्यों बोलूँ उसे, ठीक है। ये नापाक है, इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। दे बॉट आर जस्ट अ वेस्टिंग ऑफ द टाइम, आपके वक्त को ज़ाया करता है और आपको फजूल रास्ते की तरफ लेके जाता है और मेंटली आपको टॉर्चर करता है। और इतना टॉर्चर करता है बेटा, इतना टॉर्चर करता है आपको कि मैं आपको किस तरह बताऊं कि एक लड़की की एक जगह पर एंगेजमेंट ख़त्म हुई, ठीक है, और उसके पेरेंट्स ने ये सब चीज़ें करवाई, उन्होंने कहा कि हम यहाँ रिश्ता नहीं करेंगे। आप यकीन कर सकते हैं कि उस लड़की ने हाथ की नस काटने की कोशिश की और तक काट भी दी। ये तो उसकी मदर उस टाइम आ गई, उसे हॉस्पिटल लेके चलेगी, और उसकी मदर ने मुझे फ़ोन करके कहा कि बेटा वकार मुझे बताओ मैं क्या करूँ। मैंने कहा कसूर किसका? कहती सर मेरी बेटी का कसूर है, उसे हाथ की नस काटनी नहीं चाहिए थी, माँ बाप होते हैं फैसला करने वाले। मैंने कहा क्या आपकी बेटी ने लड़के का नंबर मांगा था? मैंने कहा आप बताएं अल्लाह को हाजिर नाज़िर समझ के, क्या आपने नंबर ला के नहीं दिया? कह रही ला के दिया। मैंने कहा क्यों ला के दिया? अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैंने कहा जब अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर ब्रेकअप कैसा, फिर डिसकनेक्शन कैसा, फिर रिश्ता खत्म क्यों? वो इनके अब्बू की उनके अब्बू से नहीं बनी, हमारी बस बरातियों के बंदों पे लड़ाई होगी, हमारी जात पात पे लड़ाई होगी। भाई जात पात पहले देख लेते। फिर एक लड़की का जब लड़के से फ़ोन पे कनेक्शन हो जाता है ना, तो आप लोग इसे लेते हो कॉमेडी, मजाक। ये मजाक नहीं है भाई साहब। जिस तरह आपके जिस्म में खून दौड़ रहा है ना, इस तरह लड़की और लड़के के दिमाग में प्यार मोहब्बत दौड़ना शुरू हो जाती है। और जब आप उसे कट करते हो ना, ऐसे कैंची से तार काटते हो बिजली की, तो आपको क्या लगता है? अरे सारी की सारी वायरिंग खराब हो जाती है। मैं कहता हूँ सारे स्विच उड़ जाते हैं। आप जितना मतलब यूपीएस लगा लो, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया। अब उसे सही होने में कितना टाइम लगेगा? उसे सही होने में जब तक टाइम लगेगा जब तक कोई और शख्स उस शख्स की जगह लेके उसके सामने नहीं आ जाता। जब तक कोई और शख्स उसके सामने उसकी जगह लेके नहीं आया था, उससे अंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं कर लेता, पिछला शख्स उसके दिमाग से नहीं निकलेगा, वो दिमाग की दही कर देगा सारे के सारे। और इसमें कसूर किसका होता है? सिर्फ 3 लोगों का।
आपकी फ्रेंड, फर्स्ट पे आपकी फ्रेंड आती है, माँ बाप नहीं आते, कर ले बात, कुछ नहीं होता। बात करवाती है, कनेक्शन करवाती है, ये सब चीज़ें करवाती हैं। काइंडली अवॉइड दीज फ्रेंड्स, इन ऐसे दोस्तों से बच के रहो यार। ये बहुत अजीब दोस्त हैं। मैंने अपने जितने स्टूडेंट्स में पढ़ती हैं, लड़कियां लड़के, इन्हें मैंने दिमाग में एक ही बार डाला हुआ है, एक ही बार डाली हुई है कि इन चीज़ों से दूर रहना है, इन चीज़ों से दूर रहना है, जितना दूर रह सकते हो रहो, अवॉइड करो इन सब चीज़ों से। ये चीज़ें फजूल हैं यार, इसे टाइम वेस्ट, कुछ भी नहीं है ये। सेकंड पॉइंट, और कौन लोग इस तरफ लेके आते हैं आपको? सबसे पहली बात, आपके पास कोई मुखलिस शख्स नहीं होता। अब मुखलिस शख्स किसे कहते हैं? मुखलिस शख्स उसे कहते हैं जो आपको सीधा रास्ता दिखाता है। वो शख्स आपके पास मौजूद नहीं होता जिसकी वजह से आप इस तरफ आते हैं। और तीसरा, थर्ड, द लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। मुझे पता है ये बात बोलने के बाद मेरी वीडियो के नीचे बहुत गालियाँ आने वाली हैं और अच्छी खासी गालियाँ आएंगी, चलो कुछ नहीं होता, लेकिन बोल तो देता हूँ। इस टाइम मार्केट में ये सिस्टम चल रहा है कि 60% मदर्स अपनी बेटी के रिलेशंस खुद लड़कों से करवाती हैं कि हमें रिश्ता ढूंढना ना पड़े, इनका रिश्ता अच्छी जगह हो जाए। इट्स हार्ड ट्रू। गली मोहल्लों में ये सिस्टम आपको नजर आएगा। कजन्स के साथ करवा देती हैं, उन्हें पता होता सब कुछ, ये सब कुछ हो रहा है, उन्हें सब पता होता अपनी बेटी के बारे में, सब पता होता है, फिर भी चुप होती हैं। क्यों? अच्छा रिश्ता ढूंढना ही पड़ेगा, रिश्ता हो जाएगा। और होता है क्या, जिसके पीछे लगवा देती हैं उसके पीछे ऑलरेडी 2-3 लगी होती हैं, ठीक है, वो बेचारा सबको फारग करके चला जाता है। फायदा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये क्या, लास्ट पॉइंट, वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर ऑन योर ब्रेन, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। अगर कोई आपको इज्जत देता है तो उससे बात करो, उससे बात करो। इज्जत देने का मतलब ये होता है कि वो आपको आपके फ्यूचर के बारे में समझाता है कि यार तुम्हें ये बनना चाहिए, तुम्हें इस तरफ जाना चाहिए, तुम्हें ये होना चाहिए। ये नहीं एसएमएस करता कैसे हो, ठीक हो, सुबह उठ गए, शाम होगी, पानी पी लिया, खाना खा लिया। भाई साहब ने कभी अपनी मामा से तो पूछा नहीं है खाना खा लिया। मामा चीख चीख के कहती रही बेटा दही ला के दे दो, और वो एसएमएस, अरे इतनी देर से रिप्लाई क्यों दिया, मेरे तो सांसें फूल गई थी। भाई कौन सी सांसें फूल गई थी तुम्हारी, कौन सी प्यार मोहब्बत तुम्हारे से जाग पड़ी। और मैं बड़ा हैरान होता हूँ, कभी एक बार एक ऐसे टेक्स्ट आ रहे होते हैं कि तुम्हारा रिप्लाई नहीं आया, मेरी तो जान ही निकल गई। हाँ कौन सी जान निकल गई मुझे तो। तुम्हारे जैसे बंदों का ना, तुम्हारे जैसे बंदों को बंदा बंदूक दे, गोली डाले और उसे कहे कि मार, और वो कहे ना मैं मार दूंगा, तो उसे कहे मैं इसलिए खड़ा हूं कि मार दे अपने आप को। जान निकल गई। 50 रुपए का समोसा खरीद नहीं सकते, दूसरे के लिए जान निकल गई। अल्लाह हाफिज।